मन को शांत करने से बड़े दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आपके जीवन में शांति है तो आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा शांत रहना सीखें। जीवन में खुद को बहुत मजबूत और सफल पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अगर कुछ बनना है तो समुद्र की तरह बनो, जो शांत है तो उसमें खुशियों की बहार है। और अगर किसी ने शांति भंग की तो सबसे खूंखार है। बिखेर देता सबका संसार है। निराश मत होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। घी और रूई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं दिए जल रहे हैं। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। सूखे पत्तों की तरह मत बनाओ अपनी जिंदगी को। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बटोरते हैं और आग लगा देते हैं। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेनी चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। अपना मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे। स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो। और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। खुशी से सब्र मिलता है और सब्र से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए सब्र देती है और सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। जब जिंदगी में कुछ समझ न आए तो कुछ पल के लिए शांत हो जाए, क्योंकि संपत्ति से भी ज्यादा अगर जीवन में कुछ मूल्यवान है तो वो अंतर मन की शांति है। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत करने के 7 सबसे सरल उपाय बताए हैं। पहला, इंसान को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए बाद में पछतावा हो। दूसरा, अपने दिमाग को खाली न रहने दे और अपने आप को व्यस्त रखे। तीसरा, ईर्ष्या की भावना से बचे और दूसरों के अच्छे कामों की प्रशंसा करे। चौथा, जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीख ले। पांचवा, माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखे। छठा, किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक पूछा न जाए। सातवां और अंतिम बिंदु, रोजाना ध्यान करने का अभ्यास करे और दिन भर में किए गए कामों का विश्लेषण करे। जो व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से शांत नहीं होता, वो व्यक्ति केवल खुद को शांत दिखाने का ढोंग कर रहा होता है। दूसरों को दुख देकर आपको कभी शांति नहीं मिल सकती। लोग सोचते हैं पैसों से सब कुछ मिलेगा, लेकिन शांति पाने के लिए ईमानदार होना पड़ता है। हम जीवन में जब भी खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि भगवान मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है और मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर इस मुश्किल घड़ी में एक बात जरूर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। आजकल लोग अपने दुख की बजाय दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हो रहे हैं। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते जो मजबूरी का रोना रोया नहीं करते। भगवान का तराजू कभी गलत नहीं होता है। कितना किसको देना है बराबर तोल के देता है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए जब कोई आपका दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है,
लेकिन फिर भी वो इतना दुखी और परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को ही नहीं बदलता। इसलिए आप अपने आप को बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। जय श्री कृष्णा।